मेरे साथ नेहा भारती हैं जो युवाओं की मुखर आवाज़ है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट राजनीति से जुड़ी रही हैं और आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो बहुत एक्टिव रहती हैं। आज हमारे साथ मुलाकात करें, कैसा देख रहे हो? मतलब यहाँ पर आए हो, राज जिस प्रकार से यहाँ पर जो तांडव हुआ है उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? प्री प्लानिंग होती है। देखिए, पूरा का पूरा प्री प्लान होता है कि हम इस तरह से लाल किले के गेट्स खोल देंगे, फिर वहाँ पर इनका गुस्सा उभरेगा, फिर इस तरह से तोड़फोड़ होगी, फिर हम अपनी ही गोदी मीडिया में इसको पूरा फुलफिल करके दिखाएंगे कि हमारे भारत के देखिए किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, हुड़दंगी है। इन्होंने हमारे भारत के लाल किले को जो हमारी शान है भले गिरवी रख चुके हैं, उसे लीज पर दे चुके हैं, पर अभी टंटे गा रहे हैं कि हाँ भैया हमारा तो ये शान है। अगर इतनी ही बड़ी शान है तो लीज पर क्यों दिया? आप तो हर चीज़ लीज पे जा रहे हैं। आपके लिए मतलब हमारे भारत का लाल किला जो सबसे मतलब जहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री झंडा फहराता है, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी गिरवी रख दिया, फिर अपनी शान के टंटे गा रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, आपने फिर भी बोला कि हाँ हमारे भारत का लाल किले का अपमान किया। पहली बात तो जो वो गेट है, वो गेट किसी के बाप के अंदर दम नहीं है कि वो गेट को खोल दे। अगर वो गेट बंद हो जाए, मैं आप हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी एक ही गेट से अंदर जाते हैं। भारत के लाल किले का एक ही गेट है, सिर्फ हम सबको मालूम होना चाहिए। और वो गेट अगर बंद हो जाए तो सिर्फ एक ही उसको जना खोल सकता है। अगर हुड़दंगियों की तरह खोला जाए तो उसको सिर्फ तोप द्वारा खोला जा सकता है। अगर उसको तोप मारेंगे तभी वो गेट, इतना मजबूत बनाया गया था उस टाइम, पर वो गेट उस टाइम खुला हुआ था। आज तक कभी वो गेट नहीं खुला, कभी वो खुला नहीं होता। पूरी सिक्योरिटी होती है। मेरे घर के जरा सा दूर है, मेरे घर से लाल किला यूं ही दिखता है, बहुत ही पास रहती हूँ मैं लाल किले के, तो मेरे को उसकी एक एक चप्पा चप्पा मालूम है, वहाँ से कहाँ तक है। फिर उसके बाद उन्होंने झंडे का, देखिए आप ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने झंडा लहराया, आप ये नहीं देख रहे वीडियो में कि हमारे तिरंगे झंडे को ऊपर कर दिया गया नीचे से कि आप वो लगाइए, पर फिर भी हमारा तिरंगा झंडा पीछे लहरा रहा था पूरा अच्छी तरह। आगे जिस पोल पे हमारे प्रधानमंत्री जी, और बात करें हमारे किसानों की, तो भारत का किसान हमारे भारत का सबसे मेन मुखिया होता है, क्योंकि वो हमें अन्न देता है। और अगर हम अपने अन्न की लड़ाई करना चाह रहे हैं, अपने अन्न के लिए लड़ रहे हैं, अपनी रोजी अपनी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगियों के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें इस टाइम एक होना पड़ेगा। पर फिर भी अगर ये इस तरह के बेतुके कानून लाकर हमारे किसानों को परेशान करेंगे तो हमें सड़कों का रास्ता जाम करना ही पड़ेगा। हमें जो हम ये कर रहे हैं हमारे किसान भाई, ये करना पड़ेगा। मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं बहुत सारी जगह, मैंने आज तक गाँव देखा भी नहीं है, गाँव से बहुत लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे मिल रही हूँ। मैं जिस तरह, मैं पंजाबी, जो मेरे सिख भाई हैं उनकी जब लैंग्वेज में जाती हूँ मुझे समझ नहीं आती है, पर फिर भी मैं जाती हूँ, फिर भी समझने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर उनकी तरह होना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ये 3 कानून वापस हो सके। रात को जो हुआ यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के साथ, हमारी सरकार के ऊपर बहुत तकड़ा, बहुत करारा चाटा है कि आपकी पुलिस, आपकी सरकार इतनी खराब है कि हमारे अन्नदाताओं पे लाठी चार्ज करा रही है, आंसू गैस के गोले फिकवा रही हैं और उनको जितना हो सके उतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं। खुद तो आप एसी वाले कमरे में, अभी हीटर वाले कमरे में बैठे हुए काजू बादाम खा रहे हैं, अपने पेट मोटे कर रहे हैं। हमारे किसान जो अन्नदाता है, जब हमारी बारिश हो जाती है, हमारे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, जब आपकी आंखें नहीं फटती, जब आप नहीं सोचते कि हमारे किसानों के लिए कुछ कर लें, पर उनको परेशान करना हो तो हमारी सारी की सारी ये बीजेपी भक्त, आरएसएस भक्त सारे निकल कर बाहर आ जाते हैं। अगर ये लोग जो कल रात को आए, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों को परेशान किया, यही भक्त जब कहाँ होते हैं? जब हमारे किसान आत्महत्या कर रहे होते हैं, तब भी बीजेपी के खिलाफ आइए, वहाँ पर दंगे, वहाँ पे वो करें, वहाँ पे नारे लगाइए कि जो हमारी सरकार है वो हमारे किसानों की सुने, ताकि वो आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। पर वो 100 रुपए दिए हुए वाले भक्त होते हैं, उस टाइम उनको कोई पैसे देकर नहीं बुलाता, इस टाइम इनको पैसे देकर भेजा जाता है, तो यहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं। पर आपकी ये सब नकारापंथी से कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह से हमारा आंदोलन चल रहा था उससे भी बहुत ज़्यादा अब बढ़ेगा। कल यहाँ पर बहुत कम लोग थे, परसों तो बहुत ही कम थे, पर आज ज़्यादा होते जा रहे हैं। आज लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं, तो हमें इस तादाद से पता चलता है कि हमारे भारत के किसान आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता। जैसा आपने लाल किले का जिक्र किया, और लाल किले पर जिस आदमी ने झंडा फहराया, दीप सिंधु, जिसका नाम निकल करके खास तौर से सामने आ रहा है, अभी तक मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उसको एक्सपोज नहीं कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, दलाल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया बची ही कहाँ है? वो तो है ही नहीं, वो तो कब की खत्म हो चुकी। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया होती थी कभी, आज तो सिर्फ दलाल मीडिया, गोदी मीडिया बचा है। असली मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है, जो सच्चाई दिखा रहा है, जो
काम कर रहा है, जो हमारे सोशल मीडिया अगर ना हो तो शायद मुझे लगता है कि हमारा भारत ही ना बचे। ये तो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, सोशल मीडिया दिखा रहा है, लोग यहाँ पे जुट मारे हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग जो सारे लोग हैं ये सोशल मीडिया की वजह से आए हैं, देख कर आए हैं। कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रहा है कि भैया बहुत जरूरत है वहाँ पे पानी की, वो तो ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे सिख नहीं है, वो तो खालिस्तानी है, वो तो हुड़दंगी है। उन्होंने देखिए क्या करा है, हमारे भारत को सत्यानाश कर दिया, हमारे लाल किले को अपमान कर दिया, जो कि गिरवे रखा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री ने, ये भी दिखा दो। तो इस तरह की बेशर्मपंती हमारी मीडिया कर रही है, उसी की वजह से आज हमारा ये हालत है कि बॉर्डर सारे जाम करने पड़ रहे हैं। शायद हमारी सरकार ने नहीं, शायद हमारी मीडिया ने कुछ अच्छा काम किया होता, ईमानदारी से काम किया होता, तो शायद हमें ये नौबत ना आती। कंगना रनौत ने एक वीडियो रिलीज किया है। कंगना रनौत ये कह रही हैं कि खालिस्तान का झंडा फहराया है। मतलब एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, उनको ये पता नहीं कि झंडा किसका है। तो सबसे बड़ा खालिस्तानी हमारा प्रधानमंत्री होता है इसके हिसाब से। वो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, उन्होंने सर पे बांध रखा है, तो इसका मतलब सबसे बड़े खालिस्तानी तो वो हुए। अरे अपने प्रधानमंत्री की तो लाज रख ले कम से कम, वो तो तेरे अपने पर्सनल प्रधानमंत्री हैं, हमारे तो नहीं है। खैर हम तो ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री ही नहीं मान सकते जो हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं के ऊपर लाठीचार्ज कराए, आंसू गैस के गोले फिकवाए। हमारे लिए तो वो इंसान कभी प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे लिए तो इनफैक्ट वो चाय वाला ही नहीं है, हमारे लिए वो कुछ है ही नहीं। हम इंसान को कुछ मानते ही नहीं। अगर इंसान को कुछ मानते होते तो शायद आज यहाँ पे ना होते। तो जिस तरह से उस बेवकूफ औरत ने बोला, देखिए वो एक घिसी-पिटी एक्टर है, और मुझे लगता है कि आपका चैनल शायद थोड़ा मतलब घिन आनी चाहिए आपको उसका नाम लेते हुए। उसका नाम मेरे सामने ना लीजिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ, और वो भी एक लड़की है। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश की बेटियाँ, हमारे देश की लड़कियाँ उस लड़की की तरह होंगी जो हमारे अन्नदाताओं को खालिस्तानी कहेंगी, हमारे जो इतना जिसने शीश कटवा दिया हमारे चांदनी चौक में, उस कौम के लिए वो इस तरह का कहेगी, इस तरह की बेतुकी बातें करेगी, तो उससे बेशरम कोई नहीं हो सकता। दीप सिंधु से कहीं ना कहीं बीजेपी पीछा छुड़ाने के चक्कर में लग रही है, लेकिन ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया जैसा भी कह रहा है, मेन स्ट्रीम में बचा नहीं है, दलाल मीडिया है, ना तो दलाल मीडिया, गोदी मीडिया जो वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो सांसद हैं जिनके वो चुनाव मैनेजमेंट के एक तरीके से अधिकारी रहे थे, वो भी लिखित रूप में दे चुका है कि मेरा कोई मतलब नहीं है। बच पाएंगे? देखिए कुछ भी नहीं। अब तो मेरा ख्याल से देखिए अभी इन्होंने दीप संधू पे यूएपीए लगाया है। यूएपीए लगा तो देंगे भैया, किस पे लगा रहे हैं? आपकी पुलिस क्या इतनी नकारा है कि वो एक बंदे को नहीं ढूंढ सकती? आपकी पुलिस इतनी नकारा है कि आप लाल किले की शान नहीं बचा सकते? आपकी पुलिस इतनी नकारा है कि उनको रोड साइड कोई और लेना था, हमारे किसानों ने दूसरी साइड ले ली, आपकी पुलिस रोक नहीं पाई। आपकी इतनी नकारा, इतनी नाकाम पुलिस है, तो आप हमारी देश की बेटियों को कैसे बचाएंगे? पर नहीं, नाकाम इसलिए नहीं है, नाकाम तो वो इसलिए है क्योंकि जब हमारा शाहीन बाग में, जब हमारा जामिया में, जब हमारा एएमयू में आंदोलन हो रहे होते हैं, जब हमारे यहाँ आंदोलन हो रहे होते हैं, तब हमारी पुलिस जो है छोटे छोटे लोगों को चुन चुन के निकाल लेती है बाहर। उनके ऊपर यूएपीए नए जमाने का टाडा है एक तरीके से। टाडा जो हम पहले लेते थे, हैराम टाडा लग गया। अब तो यहाँ पर हर किसी पे देख लीजिए, कल को मुझ पे भी लग जाएगा यूएपीए, किसी पे भी लग जाएगा। जो यहाँ पर खड़े हैं उनकी वीडियो निकालेंगे, भैया इस लड़की ने हमारे खिलाफ बोली थी, इस पे यूएपी लगाए, मेरे खिलाफ तो एफआईआर भी हो चुकी है। तो इसी की बात कह रही हूँ कि मैं जिस तरह से ये बेतुकी चीज़ें लेकर आते हैं सामने, जिस तरह से ये अपने गुंडों को भेज देते हैं, जिस तरह से यहाँ पर देखिए जेएनयू में भी इन्होंने ये कराया। जेएनयू में भी मतलब स्टूडेंट्स को इनकी पुलिस नहीं रोक पाई, इतना वहाँ पे पुलिस का इतना वो था। पुलिस मतलब वो बच्चे अंदर चले गए, मार रहे हैं मास्क पहनकर, मतलब हमारी पुलिस सोच ही नहीं रही, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमारे पर अत्याचार करना हो वहाँ पर इनकी पुलिस बिल्कुल नाकाम, पर जहाँ बिल्कुल अच्छी, बहुत बढ़िया। जहाँ जहाँ उनके ऊपर अत्याचार करना हो, जहाँ पर दीप संधू जैसे लोगों को पकड़ना हो, तो पुलिस हाथ खड़े कर देती है, भैया हमसे तो पकड़ा नहीं जा रहा, तो ऐसे कौन से बिल में छुप गया वो जो आपको पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उससे बीजेपी के कनेक्शन है, क्योंकि उससे मतलब सांसद जो है इनके बीजेपी के सनी देओल, उनसे कनेक्शन है, उसके साथ फोटो है, उसका कजन है, तो इसीलिए ये पलड़ा छुड़ाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि साफ हो जाएगा कि भैया ये तो हमने ही कराया था, तो इसीलिए पलड़ा छुड़ाना चाह रहे हैं। आप यूएपीए लगा दीजिए, कुछ पे लगा दीजिए, उस पर एक टाइम पे लोग भूल जाएंगे, फिर यूएपीए भी हट जाएगी, वो आराम से ऐश करेगा। अब इसी चलते चलते आखिरी सवाल, इस आंदोलन का भविष्य क्या देखते हैं?
भविष्य 3 कानून वापस होके रहेंगे किसी भी हालत में। भविष्य यही है इस आंदोलन का। आज लाख है, कल लाखों होंगे, परसों करोड़ों होंगे। इसी तरह से जो यहाँ पे बढ़ती जा रही है गिनती, संख्या जो बढ़ती जा रही है लोगों की बढ़ती जाएगी। मैं तो आज पहली बार आई हूँ गाजीपुर बॉर्डर, हमेशा से मैं बुराड़ी ग्राउंड पे एक्टिव रही, फिर टिकरी बॉर्डर चली गई, पर यहाँ पर आज आई हूँ। जिस भी तरह की मैं आज इसीलिए आई कि जिस भी तरह की यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होगी तो उनको पूरा किया जाएगा। मैं पहले दिन से सेवा कर रही थी बुराड़ी ग्राउंड में, अपने घर से खाना बनाकर लेकर जाती थी उन सब के लिए। तो यहाँ पर भी हमें यही देखने आई थी कि जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी। धन्यवाद। तो ये थी नेहा भारती जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ी रही हैं और बड़ी मुखर होकर के आप इनको सोशल मीडिया पर सुन सकते हो। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन के बारे में लोगों का क्या कहना है।